इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर, जहां पर भगवंत मान के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज खटीमा पहुंचेगी किसान न्याय यात्रा। किसानों के समर्थन में आप निकाल रही है किसान न्याय यात्रा। बता दें, भगवंत मान के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और क्या कुछ खास रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। भगवंत मान उत्तराखंड पहुंचे हैं, 2 दिनों के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है। आज खटीमा पहुंचेगी किसान न्याय यात्रा। तो देश भर में जिस तरीके से किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के समर्थन में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उसी सिलसिले में भगवंत मान उत्तराखंड पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर और आज उनके दौरे का दूसरा दिन, जहां पर आज खटीमा पहुंचेगी उनकी किसान न्याय यात्रा। जिस तरीके से देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन तीनों कृषि कानूनों का किसानों द्वारा देखने को मिल रहा है। आज किसान आंदोलन का 35वां दिन है और इन पिछले 35 दिनों में लगातार अलग अलग स्तर पर अलग अलग राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन यहां पर किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी हर स्तर पर अपने समर्थन को यहां पर देती हुई नजर आ रही है। चेतन बत्रा हमारे साथ जुड़ गए। चेतन, आज खटीमा पहुंचेगी किसान न्याय यात्रा, भगवंत मान उत्तराखंड दौरे पर हैं, दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल रंजना, आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते किसान न्याय यात्रा का उन्होंने शुरुआत करी है। और पहले काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर के होते हुए कल हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद आज भगवंत मान आज सुबह से ही निकले हैं। पहले नानकपुरी गुरुद्वारा गए हैं किच्छा के, उसके बाद किच्छा में जनसभा को संबोधित किया है, जिसके बाद अब नानकमता गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए दोपहर बाद वो खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। निसंदेह आम आदमी पार्टी जिस तरह से उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रही है, तो अपनी कोशिश उसकी जरूर रहेगी कि 2022 में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। और जिस तरह से हर पार्टी चाहती है कि उसकी अपनी सरकार है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी यही कोशिश में लगी हुई है कि अपनी जमीन को तलाशा जाए और कांग्रेस और बीजेपी को दरकिनार किया जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब है, उसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर वर्चस्व कायम करने की यहाँ पर कोशिश में है। हालांकि किसान यहाँ पर साफ कर चुके हैं चेतन कि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है और कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता उनके मंच पर स्वीकार्य नहीं। बावजूद इसके लगातार ये तमाम पार्टियां और खासतौर पर भगवंत मान पहुंचे हैं किसान न्याय यात्रा निकालने। जी बिल्कुल रंजना, कभी भी इस तरह का कोई आंदोलन होता है, जो सामाजिक तौर पर आंदोलन होता है, उसमें हर आंदोलनकर्ता ये कहता है कि उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखते हुए जरूर उस आंदोलन का समर्थन करती हैं, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है और आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए वो इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हुए किसानों के नाम पे आगे आ रहे हैं और किसान न्याय यात्रा का जो नाम इन्होंने ये दिया है, उसको लेकर किसानों को समर्थन कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाए और जनता को अपने पक्ष में किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।